हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। एसएससी ने जेई पोस्ट के लिए 2024 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो यह है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई पोस्ट के लिए आउट किया गया है, जो कि सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर होने वाली है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है टोटल 91 पेज में दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन इशू हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों को समझने में इशू हो सकती है। तो इसके लिए हमने अलग से एक कस्टमाइज शॉर्ट पीडीएफ रेडी करके रखा है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज पीडीएफ पे और वहाँ से हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज पीडीएफ जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 28/3/2024 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 18/4/2024 है। एप्लीकेशन में करेक्शन करने की जो डेट दी गई है 22 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में होने वाली है। और जो आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम जो है आपका 4 से लेकर 6 जून के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। एससी, एसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। बात करें इस रिक्रूटमेंट के अंदर पोस्ट वाइज एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है CPWD एंड CWC पोस्ट के लिए 32 ईयर्स ओल्ड है। मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 30 ईयर्स ओल्ड रखी गई है, जो इन पोस्ट के अलावा किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, OBC, तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें हम वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है। SC के लिए 157 पोस्ट होने वाले हैं, ST के लिए 68 पोस्ट है, OBC के लिए 269 पोस्ट है, EWS के लिए 97 पोस्ट है, जनरल के लिए 377 पोस्ट है। इस तरह से सभी कैटेगरी को मिला के 968 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। बात करें हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल का है, यानी कि BRO का है। और यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितने होने वाले हैं। जैसे कि जेई यहाँ पे सिविलियन के लिए 438 पोस्ट है, जेई इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल के लिए 37 पोस्ट है। सिमिलरली हमें जो सेकंड डिपार्टमेंट है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंदर जेई के लिए 2 सीट रखी गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जेई मेल के लिए 12 पोस्ट है, जेई सिविलियन के लिए यहाँ पे 120 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर जेई के लिए 121 पोस्ट है, जेई सिविल के लिए 217 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर जेई के लिए 2 सीट है, जेई सिविल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। डॉकयार्ड नॉवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जेई मेल के लिए 3 पोस्ट है, जेई इंजीनियर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पे किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट के बारे में तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं। हम बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे जेई सिविल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम जो पोस्ट है जेई सिविल इंजीनियरिंग का है और यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। रिलेटेड ट्रेड के अंदर जेई मैकेनिकल के अंदर बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। जेई सिविल इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है, किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्राइटेरिया मांगी गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं जेई इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं।
जेई सिविल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, या उसके अलावा अपने रिलेटेड ट्रेड में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपको 2 एग्जाम देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 जो आपका होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 50 मार्क्स का। पार्ट 1 के अंदर आपको जनरल इंजीनियरिंग जिसमें सिविल एंड स्ट्रक्चरल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पार्ट बी में अगेन यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए टोटल 2 आवर्स का आपका होने वाला है, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 200 मार्क्स के लिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करें आपके सेकंड एग्जाम के बारे में, यानी कि पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 में पार्ट 1 में यानी कि पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल से 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे तीनों पार्ट के मिला के हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल एंड सिविल से। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर्स का होगा, जो कि आपका सेकंड एग्जाम होगा, ये भी सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करें इसके लिए कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा एसएससी की वेबसाइट थ्रू रहेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। देन आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करके इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, सबमिट करना होगा। इस तरह से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो अप्लाई करने से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसे आप ज्वाइन करके करंट जॉब अपडेट पा सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप एसएससी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंटर करना होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह पेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी होगी, जैसे आधार नंबर एंटर करना होगा, आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट करना होगा, सारी डिटेल एंटर करके स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को फिलअप करेंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अलग से इसके ऊपर सेपरेट वीडियो डिटेल में बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।